अस्सलाम वालेकुम। ये ग्री की पीसीबी आई है E6 के एरर में है। ये भेजी है हमें अजीम भाई ने भेजी है डारा वाला से। तो इसमें E6 का एरर है। तो इसको ये चला के देखते हैं इसमें कि E6 का एरर जो है ये किस वजह से आता है और क्या चीज़ इसमें ख़राब हो गई है जो E6 का एरर इसमें आता है। तो ये हमारे पास इंडोर की पीसीबी इसकी है, तो इसको हम इसके साथ कम्युनिकेशन इसकी कर देते हैं ताकि हमें इसका सही पता चल जाए। ये मैंने इसकी ये वायरें लगा दी हैं, अब लगाते हैं ये वाली। तो ये जो है सारी ये यहाँ पे इसको हम लगा देते हैं ऐसे जी। ये देखें ये लग गई हैं। तो अब इसमें ये डीसी मोटर वाली है, ये देखें इसका आईपीएम लगा होता है डीसी, इसको लगानी ज़रूरी है। तो ये हमारी पड़ी है डीसी मोटर, तो इसको हम लगाएंगे डीसी मोटर को। तो इसकी ये जैक है इसका, ये देखें, क्योंकि इसका एरर आ जाता है अगर ये डीसी मोटर इसमें ना लगाएं। तो अगर एसी वाली होती तो इसका कोई मसला नहीं था जी। अब आ गए ये इसके सेंसर हैं पड़े हुए, ये लगाने हैं हमने। ये देखें जी, ये सेंसर है। और ये इसका है कंप्रेसर का जी ओवरलोड, ये वाला, ये भी लगाना ज़रूरी है इसमें। और ये देखें जी, ये लग गया ओवरलोड इसका। तो अब इसका कंप्रेसर रह गया, तो ये मैंने लगा दिया है इसको, कंप्रेसर भी लग गया। ये सारी मुकम्मल इसमें हो गई है। अब एसी लीड इसकी लगाते हैं, तो इसको देते हैं वोल्टेज दे के देखते हैं अभी हम। तो ये एसी लीड इसकी ये एन वाली है, तो ये एन पे, ये एल वाली है तो एल पे। ये मैंने इसकी लगा दी है, तो मुकम्मल इसकी चीज़ें सारी ओके कर दी। अब इसको चला के मैं देखता हूँ तो इसमें E6 का एरर आता है, लेकिन मसला ये होता है कि टाइम का ज़्या होता है, टाइम वीडियो लंबी बनती है। तो मेरी कोशिश होती है कि काम भी मुकम्मल हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मीटर को करते हैं डीसी पे एडजस्ट कर दिया मैंने। ये प्रॉब इसके मैंने उठा लिए। अब चलाते ही इसकी जो है कम्युनिकेशन जो है वो देख लूँगा मैं, टाइम का ज़्या नहीं होता इससे। तो ये मैंने इसको कर दिया, प्लग इन कर दिया। अब इसको मैं ये देखें यहाँ से कर देता हूँ ऑन। तो ये देखें इसका सर टेम्परेचर इसका 25 पे आ गया है। तो अब इसकी मोटर जो है वो चलेगी, और इसकी चलने से पहले ही इसकी ये देखें कोई मसला नहीं, इसको चेक कर लेते हैं हम। ये वायर यहाँ पे आपने एक यहाँ पे मैंने लगा दी और कोई लगा दी यहाँ पे। ये देखें ये फिक्स इसके जो है ये वोल्टेज आ रहे हैं इस, हालांकि इसकी जो है इसकी फ्लक्चुएशन इसकी वोल्टेज की आनी चाहिए, इसको ऊपर नीचे इसके वोल्टेज तो ये कम भी आ रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें कि ये अब इसमें E6 का जो एरर है वो आ जाएगा। तो टाइम का ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं, इसको कर देता हूँ मैं ऑफ़। तो ये निकाल के अब इसकी जो ये चीज़ें लगाई हैं इसको पहले इसको कर देता हूँ डिस्चार्ज। ये देखें जी, ये डिस्चार्ज। और एक और चीज़ है, डिस्चार्ज करने से पहले एक दफ़ा फिर चलाते हैं इसको, आपको दिखाता हूँ मैं। आवाज़ आई थी रिले, इसकी रिले की आवाज़ नहीं आई, सॉरी। तो देखते हैं, ये देखें कि चार्ज हुआ है या नहीं। ये हो गया। अब इसमें मैं इस तरह ही रख के एक दफ़ा आपको चला के दिखाता हूँ इसमें, कि इसमें ये देखें कि इसको पकड़ लेते हैं ऐसे, चीज़ नहीं को नार लग रही, ठीक हो गया, साथ किस चीज़ ना हो इसके। तो ये देखें कि यहाँ पे जो है ये लाइट इसकी है, ये देखनी है हमने कि इसमें ये देखें SMP सप्लाई की ये जो इसकी लाइट है ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें ये रोशन है, ये जा रही है। तो ये ठीक है, इसमें सप्लाई आ रही है। इसको तो हम मैं कर देता हूँ इसको ऑफ। तो दोबारा करता हूँ डिस्चार्ज। ये मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया दोबारा। तो अब इसकी जो है सारी चीज़ें ये हैं ये निकाल देते हैं हम एक दफ़ा, कंप्रेसर भी और इसका ये जो है मोटर कनेक्टर भी और ये इसके मुकम्मल सेंसर भी, ये चीज़ें सारी अब निकाल देते हैं हम। तो निकालने के बाद यूँ ही, और ये देखें इसकी अब इंडोर की जो है ये इसको भी निकाल देते हैं हम।
ये सारा कुछ मैंने इसका दिया निकाल। तो अब इस पे काम करते हैं क्योंकि इसमें फॉल्ट है। सबसे पहले इस कंडीशन में जब भी आपको पीसीबी मिले तो आपने ये देखें कि इस पे एक दो चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। पहले हमने इसका ना ये पावर बैंक ये लगा होता है, ये वाला इसका, ये देखें कैपेसिटर है ये लगा हुआ। ये इसके वोल्टेज 100 वोल्टेज का होता है ये, और 45 का 40 का मुख्तलिफ माइक्रोफैराड में ये लग जाते हैं। तो इसमें ये फ़र्क आता है, लेकिन वोल्टेज 100 होते हैं। तो ये यहाँ पे मैं इसको देता हूँ वोल्टेज, ये देखें। तो सबसे पहले ये देखो आप, ये देखें कि यहाँ पे भाई ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव ये लगा, एल पे एल लगा दिया और एन पे एन लगा दिया मैंने। अब डीसी पे उसको करके ये पावर बैंक जो है ये मैं इधर से भी चेक कर सकता हूँ और इधर से भी। इसके ऊपर यहाँ पे इसके जो एन और इसके ऊपर है ये वोल्टेज जो है तकरीबन 57-58 वोल्टेज जो है, इसको हम लगा देते हैं इसके साथ, ये पक्का ही फिट कर देते हैं। तो इसको लगा देते हैं इधर। तो 57-58 वोल्टेज इसके ऊपर जो है ये मीटर को शो करने चाहिए। ये यहाँ पे भी लगा देता हूँ मैं ताकि बार बार हिले ना। ये देखिए लगा दिया। अब यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज देता हूँ, देखता हूँ कि इसका पावर बैंक वगैरह जो है ये लगा हुआ, ये ठीक है, कैपेसिटर हमारा ठीक है, ओके है, या वोल्टेज आ रहे हैं वहाँ पे लगाएं जी ज़रा। ये देखें जी यहाँ पे मैंने लगा दिया, देखें ये 53-54 वोल्टेज, या इसके बाद तकरीबन 55-56-57 ये वोल्टेज इसके होते हैं जो ये यहाँ पे वेरी कर रहा है। ये देख लें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इस पे ये आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज आ रहा है। इसको आप निकालते हैं तो इसको भी, लेकिन एक चीज़ याद ना भूले आपको बिल्कुल कि इसके साथ जो है डिस्चार्ज इसको ज़रूर करना है, हर दफ़ा गलती ना हो जाए ये वाली, ताकि नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा फिर ज़्यादा। अगर वैसे हाथ के लग गया तब भी नुकसान, और अगर आपके मीटर वगैरह भी जल सकते हैं, कंटिन्यूटी पे हो तो मीटर भी ज़ाया। तो ये मैंने अब लिया चेक कर। अब हम इसमें E6 का जो एरर है उसको ट्रेसते हैं, ये किस वजह से आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं। ये मैं इसको अमूमन यहाँ पे ना ये जो है कम्युनिकेशन की यहाँ लगा देता हूँ कि यहाँ पे लगाने से कोई इसमें टच ना हो वोल्टेज देने से। तो इस पर सबसे पहले हम चेक करेंगे भाई इसके कपलर ये लगे हुए हैं, कपलर। तो कपलर चेक करने से पहले इसका ये पहले देख लेते हैं हम। इसको लगा देता हूँ पहले मैं कंटिन्यूटी पे, और उसके बाद देखता हूँ बाकी सारा निज़ाम इसका। ये देखें ये कम्युनिकेशन वायर है, तो ये मैं इसको बज़र पे लगाता हूँ अभी। तो इसको इधर से चेक कर लेते हैं हम। तो ये आप देखें कि ये कम्युनिकेशन की जो वायर है यहाँ पे लगी हुई है ये। तो ये यहाँ से कहाँ जा रही है ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये डायोड लगा हुआ है, तो इसका डायोड चेक कर लेते हैं। ये ऑटोमीटर है हमारा, ये डायोड इसका ठीक है। तो इसके बाद मैं इसको रखता हूँ ज़रा कैमरे में, तो आपको इधर व्यू देते हैं मुकम्मल, ताकि आपको इसका बता सकूँ। तो ये चीज़ें इसकी ख़राब नहीं होती, ये रेजिस्टेंस से लगी हुई, ये भी ठीक है। इसके बाद हम कपलर चेक करते हैं इसके कि कपलर की रीडिंग जो है वो ठीक है या नहीं ठीक। इसका स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा इसे। तो इसमें क्योंकि E6 का एरर आम एरर है, ये अगर आप अच्छी तरीके से इसको वीडियो को देखेंगे तो आइंदा आने वाले टाइम में E6 का एरर में कुछ भी मसला हो तो आप रिपेयर कर सकेंगे। कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से बताने की। ये देखें ये इसके दो लगे होते हैं जी कपलर, और इसके ये देखें डॉट वाली साइड इसकी इधर है और इसकी इधर होती है, अपोजिट लगे होते हैं ये। तो इसको मैं लगाता हूँ अब यहाँ पे, ये देखें इसको डाइवर्ट मोड पे लगा दिया मैंने मीटर को। तो जो ही डाइवर्ट मोड पे लगाया है तो अब मैं चेक करूँगा इसको। ये देखें ये मेरी पॉजिटिव इधर है प्रॉब और ये इधर है। तो इसने ये देखो रीडिंग दे दी है, ये ठीक है हमारा कपलर। और इधर से भी चेक करते हैं इस कपलर को भी, ये भी हमारा सॉरी ओहो ये क्या है इसमें थोड़ा सा ज़रा ना टेंशन इसकी बन जाती है इसकी। ये देखें ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है, कपलर रीडिंग इसकी ठीक आ रही है। तो इसके बाद ये मैंने कल ये चेकअप ये हो गया चेक हमारे। तो इसमें ये कपलर ठीक है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये जो कपलर है इसकी लाइन चेक करनी है। ये
इधर जा रही ट्रांसफ़र में, ट्रांसफ़र के बाद जा रही है उधर माइक्रो प्रोसेसर में। ये चेक करेंगे अब। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसमें 2-4 चीज़ें इसमें लगी होती है, ट्रांसफ़र लगे होते हैं। पहले वो एनपीएन होते हैं, आप सॉरी हाँ एनपीएन ट्रांसफ़र होते हैं ये दोनों तीनों। तो ये किस तरह सर्किट है कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और समझाने की। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें भाई, ये 3 इसमें ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये 3 ट्रांजिस्टर हैं। ये देखें, इसका नंबर है J3 है ये, और ये LD3 है, और J3 है। और इसमें ये देखें कि इसकी ये वाली भाई बेस, ये बेस है, ये इसकी इमिटर होती है, और ये कलेक्टर से सीधी ये देखें आप, ये वाली जो है ये वाली हमारी जो ये लाइन है, पहले इसको मैं आपको बताता हूँ ये किधर जाती है। इसको लगाना पड़ेगा हमें बजर पे। तो यूं ही ये देखें, ये जो आपका इन साइड का ये वाला कपलर है ना, ये वाला, इसको आते हैं वोल्टेज। सबसे पहले इसके कर लेते हैं वोल्टेज चेक। हो सकता है कि कोई वोल्टेज भी मिस हो जिसकी वजह से भी ये एरर आ जाता है। इसको पहले वोल्टेज देख लेते हैं। हो सकता है कि वोल्टेज में कोई मसला ऐसा आ गया हो कि ये एरर आ जाए। ये देखें, पहले इसके वोल्टेज देख लेते हैं हम कि वोल्टेज ठीक हैं। हो सकता है कि वोल्टेज में कोई, ये देखें, इसको लगा के मैं सीरीज़ में लगाता हूँ, तो यहाँ पे मैं मीटर को लगाता हूँ फिर वोल्टेज पे डीसी पे। तो ये मैंने इसको लगा दिया, सप्लाई लगा दी। हो सकता है कोई वोल्टेज कम हो तो इसकी वजह से भी ये एरर शो कर जाता है। ये देखें भी, यहाँ से अब हम लो साइड को चेक करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे, ये देखें, चेक कराएं जी, ये 15 वोल्टेज आपको शो हो रहे हैं। तो उसके बाद ये वाला जो कैपेसिटर है, ये देखें, ये कैपेसिटर लगा हुआ है एक। तो इस पे देखते हैं हम कितने, हाँ जी 12 वोल्टेज का है। और ये जो देखें हैं, ये वाला, सॉरी इधर को लगाना पड़ेगा। ये देखें, ये एक लगा हुआ है, इस पे 5 वोल्टेज हमें मिलने चाहिए, जो कि ये देखें 5 वोल्टेज अभी यहाँ पे लगी नहीं पड़ा मेरी, ठीक। तो यहाँ पे कुछ, ये देखें जी, दिखाएं जी इधर, ये 5 वोल्टेज ये आ गए। और इसके बाद ये वोल्टेज जो हैं यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। ये 3.3 वोल्टेज का ये वाला रेगुलेटर लगा होता है, ये देखें जी। इसके बाद यहाँ पे 3.3 वोल्टेज इसके यहाँ पे हमें मिलने चाहिए। अक्सर ये देखें मिल रहे हैं जी। ये मैंने पूरा उल्टी लगा दी, ये देखें, ये सीधी कर दी। अब ये देखें 3.3 वोल्टेज ये आपको यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ की सप्लाई ठीक है। तो अब हम बाकी जो है सिलसिला इसका वो चेक करते हैं। ये भी हो जाता है कभी ऐसा कि सप्लाई मिस हो जाती है, तो अक्सर ये फिर भी एरर आ जाता है। तो एक दफ़ा ऐसा ही मसला हुआ था कि सप्लाई सारी ठीक थी, और ये जो 3.3 की सप्लाई है, ये सप्लाई कम आ रही थी 1 वोल्टेज। तो ये आईसी हमने ये वाला जो रेगुलेटर आईसी लगाया चेंज किया, तो ठीक हो गया। तो ऐसा भी सिलसिला है, ये पहले चेक कराना चाहिए, उसके बाद आगे चले तो बेहतर होता है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप चले। तो यहाँ पे मैं आपको अब ये दिखाता हूँ कि इसके आगे ये कपलर लगा हुआ है, ये जो, इसकी ज़रा अच्छी तरह कवरेज लेनी जी। ये कहाँ से है, मैं इधर से देख के आपको सारा इसका सर्किट समझा देता हूँ। तो फिर इसको लगाते हैं बजर मोड पे। तो यूँ ही बजर पे मैंने लगाया है, तो यहाँ पे भाई देखते हैं, इसका आपको मैं दिखाता हूँ सारा निज़ाम। तो ये किस तरह, हाँ जी ये आ गया। इसका जी कैमरे का अच्छे तरीके से फोकस सेट करके दिखाना इनको, ताकि ये ना कहें कि नज़र नहीं आया। यहाँ पे भाई ये देखें, बजर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने यहाँ पे लगाया, तो ये देखें मैं यहाँ पे लगाया, ठीक है, ओके, बजर आ गई। अब यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये देखो इस रजिस्टेंस पे आ गई, ये वाली सीधी इस रजिस्टेंस पे, ठीक है जी। इसके बाद ये यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ से ये सीधी यहाँ पे ये चेक पॉइंट है इसका, लेकिन हम चेक पॉइंट पे नहीं चेक करेंगे, हम सीधा जाएंगे। ये देखें, ये पॉजिटिव पे जो है हमारा, दोनों दिखाएंगे क्लोज करके वो एक दफ़ा। ये देखें भाई, ये दोनों पे यहाँ पे बजर आ रही है, देखें, ठीक है जी। ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये जो 3.3 का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका सीधा इस पे ये पॉजिटिव आ रही है, इस कपलर पे हमारे। तो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आएंगे सीधे, तो कम आएंगे क्योंकि इसमें रजिस्टेंस लगी हुई है। जब लोड पड़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे वोल्टेज आ गया, इससे बन गया वोल्टेज। तो ये हमारी लाइन ठीक है। अगर इसमें हो तो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है साथ इसके, ये देखें ये वाली। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब तो नहीं है। इसकी वजह से भी ये ऑटो पे करेंगे मीटर को, भी ये देखें ऑटो रेंज पे। तो ये चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये देखें ये सीधी जो है ये गई यहाँ पे,
अब मैं इसको यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को चेक करने लगा हूँ, तो ये देखें ये मुझे वैल्यू जो है इसकी ये पूरी मिल, वहाँ पे दिखा दें, ये पूरी वैल्यू इसकी जो है ये मिल गई है, देखें ठीक है जी। ये हमारी रेजिस्टेंस है जो ये ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये एरर आता है। तो इसके बाद हम दूसरी जो लाइन है उस पर जाते हैं, उसको चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे ये दूसरी लाइन है इसकी, ये वाली, ये सीधी यहाँ से यहाँ चलेगी, और ये देखें ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे ये आ गई है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है ये वाला, ये कलेक्टर पे आ गई है। यहाँ से आपको चेक भी मैं करवा देता हूँ, इसकी पूरी जो सर्कल थ्योरी है वो चेक करेंगे, और इसके बाद एक दफ़ा ये चीज़ें चेक करने के बाद ये इसकी बेस है। तो ये डायोड मोड पे मैं करता हूँ, ट्रांजिस्टर चेक कर लेता हूँ। हो सकता है कि ट्रांजिस्टर जो है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसको फिर जो है ये बेस पे पॉजिटिव मैं लगा रहा हूँ इसके, ठीक है। ये देखें, तो ये मैंने इधर पॉजिटिव प्रॉब इसका जो है बेस पे लगा दिया ये। तो मुझे ये डायोड मोड पे जो ही मैं इसको करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की रीडिंग आनी चाहिए। और ये देखें कि यहाँ पे ये देखें, चेक करें, ये देखें ये इसकी आ गई, इसकी डबल दिखाया करें, मैं कहाँ से चेक कर रहा हूँ, ऐसे कैमरे को क्लोज कर, ठीक हो गया। और अब ये इसके बाद ये देखें कि ये दूसरी रीडिंग ये चेक करें, ये भी ठीक, ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के ये देखें बेस से यहाँ से मैं देखता हूँ कि आपके आईसी जो दोबारा लगाता हूँ बदल पे, तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें कि यहाँ से सीधा ये कहाँ जाता है जी, ये देखें यहाँ से ये आउट हो रहा है, तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखते हैं हम, ये देखें इधर आ गया, इसके बाद ये इधर आ गया जी, ये देखें इधर आ गया, ये इधर आ गया इसके पॉइंट पे। ये रजिस्टेंस चेक करते हैं अब हम ऑटो पे, तो ये ठीक है या नहीं। ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीज़ चेक कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए ये 6 एरर हमने किस किस जगह देखना है, ट्रेसना है। ये भी हमारी जो रजिस्टेंस है ये ओके है। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, यहाँ से। तो यहाँ से मैं इसको जब देखता हूँ कि ये सीधा जो जाना चाहिए हमारा, ये यहाँ से इसकी जो बेस कंट्रोल कर रहा है ये आईसी मेन माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। तो ये यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके किस पिन पे आएगा, वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। इसकी इस पिन पे आता है ये हमेशा, ये मैं इधर लगा रहा हूँ, डबल दिखाना जी इनको, ताकि पूरी चीज़ की इनको समझ आ जाए। ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे आ गया, ये इस पॉइंट पे ये देखें आ गया जी, डबल दिखाएं जी। ये देखें दोनों पास करके डबल कवरेज, डबल दें कवरेज, वहाँ की भी और यहाँ की भी डबल कवरेज दे कि ये देखें मैंने इस ट्रांजिस्टर की जो बेस है, ये बेस और इसका जो इमीटर होता है ये इकट्ठा करके उन्होंने रेजिस्टेंस लगा के इसकी स्विचिंग के लिए बाईपास, ये देखें दोनों पे आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक है सर्किट, ये हमारी चीज़ें भी हमने सारी चेक कर ली। अब आ गई हमारी दूसरी तरफ से जो है, जो इसको दूसरी तरफ से लेता है। तो इसमें अब दूसरा ये लगा हुआ है J3 ट्रांजिस्टर। तो इसकी ये देखें आप, इसकी ये बेस है ये वाली, तो ये बेस जो है ये कहाँ गई, ये गई यहाँ पे, ठीक है जी, और सॉरी हाँ यहाँ पे इसके साथ ये गई इधर, ये गई, ये देखें ये बेस इधर चलेगी, ठीक है। ये देखें ये बेस इधर है। अब ये जो है ये दूसरी रिसीविंग के लिए लगा हुआ है, तो इसकी जो है ये सीधी जाती होती है आईसी के मेन माइक्रो प्रोसेसर पे। ये देखें अब मेन पे जहाँ पे कहाँ जाएगी ये देखते हैं अब हम। ओहो इधर से हिल गया है, दोबारा देखना पड़ेगा ज़रा कहाँ चला गया। हाँ जी ये आ गया इसका टेस्ट पॉइंट। तो इधर देखते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे ये देखें जी, ये यहाँ पे आके ये इस फुल ज़रा देख दिखाना है कवरेज इनको। ये देखें यहाँ पे, और ये पिन यहाँ से इसकी आ रही है जो दूसरे ट्रांजिस्टर के ऊपर है। अब हमने ये चीज़ें सारी है देख ली हैं सारी, तो अब हम इसको DSO से चेक करते हैं कि ये आया कि सही है कि नहीं। मैं हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है कि चीज़ें तो सारी ठीक हैं, इसकी ट्रांजिस्टर भी ठीक है, चीज़ें ठीक। अब देखते हैं कि वहाँ से ये आउट देता है या नहीं देता। तो यहाँ से मैं अब आपको इसको लगाता हूँ, ग्राउंड लगा देता हूँ, कहीं से भी लगा लें, ये इकट्ठी होती है, ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, कोई मसला नहीं। तो अब मैं इसको देखूँगा कि ये मेरी वायर कहाँ से ये मूवेबल सही हो जाएगी, टच ना हो किसी चीज़ में। तो यहाँ लगा देती, इसमें ऐसा इधर खतरा नहीं है कोई भी। तो मैं इसको ग्राउंड के साथ यहाँ से टच कर दूँगा, लेकिन इसको जो सोल्डिंग करना है ये अच्छे तरीके से करना है कि ये ना हो कि आप खींचें या कोई मसला हो जो उतर के किसी भी चीज़ के साथ टच हो के कोई चीज़ का नुकसान हो जाए। तो ये देखें ये देखें ये 100% ठीक है। तो अब मैं इसको लगाता हूँ इधर।
तो यूँ ही ये लगाते हैं तो हमें अभी पता चलेगा इसका कि ये देखें ये DSO मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ जी। अब मैं इसकी देखूंगा फ्रीक्वेंसी, देखूंगा कि आया मेरी फ्रीक्वेंसी जो है ये ठीक है या नहीं है। तो ये देखें मैं अब DSO से चेक करने लगा हूँ इसको। अब हमें हर चीज़ का कन्फर्म पता चल जाएगा। ये मैंने ग्राउंड इसको लगा ली इधर, ठीक है जी। ये फिर भी आपने इसका कवर उसके ऊपर इसलिए ये देखें कर दिया है मैंने, क्योंकि ये कहीं से टच ना हो जाए। अब मैं इसको देखूंगा, इसका ये देखें ये दोनों जो है ये दोनों चेक करूंगा मैं कि DSO से ये इसको देता हूँ वोल्टेज लगाते हैं हम यहाँ पे। तो ये अभी इसमें पता ये हमें चल जाएगा कि यहाँ पे जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है या कितनी आ रही है, या नहीं आ रही है, कम आ रही है। ये हर चीज़ हमें अभी इसमें जो है क्लियर हो जाएगी। ये क्या मसला है, कहाँ से है, ये चीज़ें अब इससे ही देखी जा सकती हैं। ये और किसी चीज़ से नहीं देख सकते हम DSO के बगैर। तो ये मैं इसको ये लगा दिए करंट वोल्टेज। तो ये रेड लाइट इसकी रोशन आपको नज़र आ रही होगी, ये हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेक करने लगा हूँ। तो ये देखें ज़रा, तो ये सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे खोल के फुल जूम करके दिखाना है ताकि उनको पता चल जाए। ये देखें यहाँ पे मैंने लगा दिया, उधर DSO पे दिखा दें ज़रा। देखें कोई भी किसी किस्म का कोई यहाँ पे सिग्नल वगैरह भी नहीं शो हो रहा। ये देखें मैं ख़ुद पकड़ के यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें आपको, ये देखें मैं ख़ुद ही कैमरा चला रहा हूँ ताकि आपको ये देखें किसी तरह का कोई सिग्नल जिसमें नहीं आ रहा। सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये अब हम दूसरी तरफ इसके यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये अब यहाँ पे पकड़ के मैं यहाँ पे रखता हूँ, तभी मुझे पता चलेगा कि इसकी जो है इन है ये हमारी आ रही है, ये रिसीविंग की नौ और देरी, और ये इन देख रहा हूँ जी। देखें इनपुट और आउटपुट, ये देखें उधर भी चेक कराएं जी। ये DSO पे दिखा दें ज़रा। ये देखें भाई, ये दोनों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें कि बिल्कुल ये नज़र आपको आई। आप ख़ुद भी जूम और कर सकते हैं। और ये देखें कुछ शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी है अपने माइक्रो प्रोसेसर है, यहाँ से ये सिग्नल आउट हमें नहीं मिल रहे। इसके सिग्नल जो है ये देखें आप, ये भी यहाँ से चेक होंगे। ये देखें कुछ सिग्नल नहीं दे रहा। इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो है ये सिग्नल देने की जो है क्वालिटी, या ये समझ लें कि ये जो कंट्रोल है ये नहीं कर रहा। तो इसलिए इसको अब रिपेयर ये नहीं हो सकती। E6 का एरर जो है ये इसमें पक्का है। अब इस कंडीशन में PCB आया, लेकिन इसका आपको ये फ़ायदा हो गया जो आप मैंने आपको ऑन कैमरा काम किया इस पर। इसका फ़ायदा आपको ये मेन हो गया है कि यहाँ पे आपको कि आप कुछ भी हो PCB को कोई ऐसा मसला आ जाए तो आप ख़ुद चेक इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। और शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका। इसके साथ ही जी खुदा हाफ़िज़।